हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडी मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज। दोस्तों इसमें हम 4 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 4 भाग के अंदर हमने जो है 62 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज है हमारा भाग 5वां और क्वेश्चन नंबर होगा 63। तो दोस्तों इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भाग 5वां और क्वेश्चन नंबर कौन सा 63। और आज का जो टाइप है वो क्या है भाई, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो बहुत ही आसान टाइप है भाई, बिल्कुल भी आप जो परेशान ना हो इस टाइप को लेकर के, ठीक है। एकदम सिंपल वे में पढ़ेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। कितने? 55%। उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी? 10400। कुल मतदाताओं की संख्या ये है भाई, ठीक है। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए भाई, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या बताया कि कुल वैध मतों के 55% मत मिले। कुल वैध मतों के, तो मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए कि कुल वैध मत हैं कितने। तो आप कहाँ से निकाल सकते हैं? क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि यहाँ बताया 2% जो मत हैं वो कैसे अवैध हैं, यानी कि कैसे इनवैलिड है। तो बताइए वैध कितने होंगे? अगर 2% अवैध हैं तो 98% क्या होंगे? वैध होंगे, यानी कि वैलिड वोट होंगे। कितने? 98%। यानी आपके जो कुल मतदाता हैं इसका जो 98% होगा वो क्या होगा? वैध मत होंगे। और 98% यानी कि 98/100। और क्वेश्चन के अंदर यही बोला है कि वैध मतों का कितना? 55% आपके वैध मत हैं और इसका जो 55% है वो इसे मिले। ठीक है, बस यही सॉल्यूशन आपका। इससे जो सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर निकला है, यही तो पूछा है। तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े और कुल कितने वैध मत हैं? वैध मतों कितना? 55%। तो भाई निकाल दो इसे। आपको ये कैलकुलेशन तो भाई आपको ये सॉल्व करनी पड़ेगी। बेसिक क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो देखना 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 ये कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे 2 से कट जाएगा 49 और 2 से कट जाएगा 5 और 5 से कितना? 11। अब क्या करें? 104 × 49 × 11 इसका मल्टीप्लाई करना फटाफट से हो जाएगा। देखना पहले 10449 को कर रहा हूँ मैं। देखना 10449 9 × 4 कितना? 36। 9 एकम 9, 4 चौके 16 और 4 एकम 4 कितना? 6 6 3 9 9 10 4 1 5 कितना हो जाएगा? 5096 × 11। तो देखना अभी मैंने 11 का मल्टीप्लाई नहीं किया। तो देखना 11 क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं 11 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ कितनी बड़ी संख्या हो। देखो कैसे करते हैं, ये 6 है तो 6 ऐसे लिख दो। अब क्या करेंगे? 6 और 9 दोनों का ऐड करेंगे, कितना होगा? 15। 15 का कितना आएगा? 5। 1 हो गया कैरी। और ये 9 और 0 का ऐड करो, कितना होगा? 9 और 1 कैरी कितना होगा? 10। 10 का 0 फिर 1 कैरी, फिर 0 और 5 कितना हो जाएगा? 5 और 1 कैरी वाला कितना हो जाएगा? 6। अब कैरी तो बचा नहीं। अब क्या ये 5 है, इसे ऐसे ही रहने दो, यानी कि आपका यही आंसर है 56056। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई और आपका ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन के लिए इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 56056, ठीक है भाई, सी ऑप्शन। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 64। और क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से क्या हो गया? जीत गया। तो देखना बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। तो इसने डाले गए कुल मत, तो कुल मत की संख्या पूछी तो हम क्या करेंगे? कुल मत क्या मान लेंगे? यहाँ पर 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100। और इस 100 का कुल मत का 60% एक को मिले। तो बताइए दूसरे कितने मिले होंगे? अगर 100 में से एक को 60 मिलेंगे तो दूसरे कितने मिलेंगे? 40 मिलेंगे। यहाँ से आप बता सकते हैं आसानी से कि जीतने वाला कौन सा, हारने वाला कौन सा। क्यों? क्योंकि जिसे ज़्यादा मिले हैं वो जीता और जो जिसे कम मिले वो क्या हो गया? हार गया। यानी ये जीत और ये हार गया। क्वेश्चन के अंदर बताया कि 1600 मतों से जीत गया। यहाँ बताइए ये कितने वोटों से जीता, कितने मतों से जीता? तो आप देखेंगे इसे मिले 60, इसे मिले 40, यानी कि 20 से जीता। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बताया 1600, यानी कि इन दोनों की तुलना कर देंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1600 बटे कितना? 20, यानी कि 1 की वैल्यू कितने निकले? 80, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा। कितने निकले? 80। अब इस 80 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा जाए
वहाँ पुट कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन के अंदर पूछा कुल मत, तो आप इस 1 की वैल्यू का यानी कि 80 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 8000। अगर आपसे पूछता क्वेश्चन के अंदर को बताओ जीतने वालों को कितने मत मिले, तो आप इस 80 का 60 में गुणा कर देते। अगर पूछता हारने वालों को कितने, तो इस 80 का 40 में गुणा कर सकते थे। यानी आप यहाँ से हर किसी का आंसर दे सकते हैं, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 65, और ये कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से क्या हो गया भाई, हार गया। कोई बात नहीं, क्या पूछा है, तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी। तो बताए कुल मत क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। कुल मत कितने 100, इसमें से एक को कितने मिले भाई 40%, एक को 40, तो दूसरे कितने मिलेंगे 60। तो बताइए जीतने वाला कौन सा, हारने वाला कौन सा। भाई जिससे कम मिले वो होगा हारने वाला, और ये क्या होगा भाई जीतने वाला। सही बात है। तो बताइए कौन कितने से जीता, आप देखेंगे इन दोनों का कंपेयर करेंगे, इसे मिले 60, इसे मिले 40, यानी कि दोनों डिफरेंस कितने का 20, यानी ये 20 वोट से हारा है और ये क्या है 20 वोट से जीता। बात देखिए, या तो ये कहते कि 20 वोट से हार गया, या फिर ये कहते 20 मतों से जीत गया। और क्वेश्चन के अंदर बताया 298 मतों से हार गया। तो ये बताना कितने से हारा भाई, 20 से हारा, क्योंकि 60 से कितना कम है 20 कम है, यानी इस 20 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 298। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे 298/20। ठीक है भाई, ये 1 की वैल्यू। अब क्वेश्चन का जो भी पूछा जाए इस 1 की वैल्यू का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा कुल मत, कुल मत कितने माने 100, इस 100 में 298/20 का मल्टीप्लाई कर दो। 298 कितना 20, ये कितनी बार कर दिया 5, और 5 का गुणा इसमें करें 5 8 40, 5 9 45 और 4 49, 5 2 10 और 4 कितने 14, यानी कि 1490, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66वां। तो देखो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताने वाले नहीं है, लेकिन फिर ही बता देता हूँ फटाफट से, हो सकता है किसी से ना आते हो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 66वां कहता है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। तो देखना भाई हम क्या करेंगे, कुल मत कितने मानेंगे 100 मानेंगे, और इस 100 में से एक को कितने मिले 63%। तो बताओ दूसरे कितने बोलेंगे, इस 100 में से 63 माइनस किया जाएगा कितना होगा 37। तो कौन सा जीतने वाला कौन सा हारने वाला, आप देखेंगे ये जीतने वाला है और एक ऐसा हारने वाला। अब देखना क्वेश्चन क्या बताया, 650 मतों के बहुमत के साथ निर्वाचित होता है, यानी कि वो 650 मतों से क्या होता है जीत जाता है। तो बताना यहाँ कितने से जीता है, आप देखेंगे इसे 63 मिले से 37, यानी कि दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 13 में 7 जाएंगे 6, 5 में 3 के 26, यानी ये 26 मतों से क्या हुआ जीत गया। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बताया 650 से, यानी कि दोनों कम पे। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे 650 और डिवाइड बाई 26। क्वेश्चन के अंदर पूछा हारने वाला, यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पूछा कुल मत कितना। अगर कुल मत पूछेगा तो इसका मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 में। तो क्या पूछा हारने वालों को कितने मिले, तो हारने वाला कितना 37, यानी इसका मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे इस 37 है 650 अपॉन कितना 26, कट जाएगा कितने बार 26 दूनी 52, 13 बचे और 26 पंजे 130। 37 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 से 175, 25 से 75 और 12 कितने हो जाएंगे 92, यानी कि 925, यानी कि आपका भाई कौन सा सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता कुल मत तो इसकी वैल्यू कहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 में। तो जो भी पूछे उसमें ही 1 की वैल्यू जो निकल के आते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 67वां, और क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो क्या मतलब है इसका, 476 मतों से क्या होता है जीत जाता है वो। ठीक है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, तो भाई आप इस क्वेश्चन के लिए आप खुद सॉल्व करना, मैं ऐसे नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 68, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखना वैध मतों की कुल संख्या, तो वैध मतों की कुल संख्या क्या मान लेंगे हम यहाँ 100 मान लेंगे। तो बताना एक को कितने मिले 38%, तो 100 का 38% कितना होगा 38 होगा। तो दूसरों कितने मिलेंगे 62 मिलेंगे, 100 में से 38 माइनस कर देंगे।
जिसे 38% मिले हैं उसे 7,200 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो बताना यहाँ इसे कितने का नुकसान हो रहा है, इसे मिले 62 और इसे मिले 38, तो भाई इसे इतना नुकसान हो रहा है क्योंकि इसे कम मिले। कितने का नुकसान हो रहा है, इस 62 में से 38 को माइनस कर दो, 12 में से 8 जाएंगे 4 और 5 में से 3 के 2, यानी कि 24 का नुकसान। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बताया 7,200 का नुकसान, तो दोनों के क्या कर देंगे, कंपेयर यानी तुलना। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें, कितना हो जाएगा 300। इस 24 का भाग कहाँ लगा देंगे, 7,200 में। ठीक है भाई, क्या पूछा क्वेश्चन में, वैध मतों की कुल संख्या, और आपने वैध मत कितने माने थे, 100 माने थे, यानी इस 1 की वैल्यू का 100 में आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 30,000। ठीक है भाई, कितना, 30,000, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन बेसिक क्वेश्चन है एकदम। ठीक है भाई, बेसिक क्वेश्चन जिस तरीके से हमने पढ़ा था, कौन सा, 63। तो देखना क्या कहता है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या, पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। तो देखना पंजीकृत मतदाताओं की संख्या नहीं पता तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो देखना भाई, आपका ये बेसिक क्वेश्चन है वो बेसिक ही तरीके से होगा। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, पंजीकृत कुल मतदाता कितने मान लिए, x, और इसने बताया इसके 75% मतदाताओं ने मत डाले। तो बताना कुल कितने माने मैंने, x माने, और इसके 75% ने वोट डाले। तो भाई यही होगा x गुणा 75/100, जिनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए, यानी इनमें से 2% अवैध। तो वैध कितने होंगे, अगर 2% अवैध हैं तो वैध कितने होंगे, 98%, यानी कि x का 75% डालें और इनमें से 2% अवैध, यानी कि इनका 98% क्या होगा, वैध होगा, वैलिड होगा। और इसने बोला वैध मतों के, हाँ, एक प्रत्याशी 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के कितने थे, 75%। तो बताओ ये वैध मत हमने निकाले अभी, और इन वैध मतों का 75% वो कितना है भाई, 9,261। बस इसको आप जो सॉल्व कर लीजिए तो आपको ये कैलकुलेशन तो भाई करनी पड़ेगी, और यही मुझे लगता है इसका आसान तरीका है। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देखना, 25 से कट जाएगा 3 बार, ये 25 से 4 बार, 2 से ये हो जाएगा 49, 2 से हो जाएगा ये 50, और 25 से 75, 25 चौके 100। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9,261। तो ये तो सब किधर पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे, यानी कि इंटू 4 इंटू 50 इंटू 4। ठीक है, और इन सब का क्या लग जाएगा, भाग, यानी कि 3 इंटू 4 9 इंटू 3। तो आप देखेंगे 3 इंटू 3 कितना हो, 9, और 9 से आप देखेंगे ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 2 बचे 0, 26 हो गया, और कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, कितने बचेंगे 8, और 9 में 81, यानी कि 3 इंटू 3 9 से डिवाइड होगा, कितने में 1029। आप देखेंगे 49 से कट जाएगा, 49 दूनी 98, कितने बचेंगे 4, 49 से कम 49, कितना हो गए 21 इंटू, और ये कितना हो जाएगा भाई 50 चौके 200, 200 चौके कितना हो जाएगा 800। ठीक है भाई, तो भाई ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, यानी कि 21 इंटू 800 कितना हो जाएगा 16800, यानी कि 16,800 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है भाई, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें 100 क्यों नहीं माना। आप 100 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन आपकी जो है पॉइंट में आएंगे, इस वजह से मैंने 100 से नहीं किया। और ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, आपको भी इसी तरीके से करना होगा। अब ऐसा तो नहीं कोई सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व हो जाए, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है भाई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 70वां, और 70वां क्वेश्चन कहता है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत, यहाँ हम चुनाव में कुल मत कितने मान लेंगे भाई, कुल मत कितने मान लेंगे 100। देखना भाई कितने 100, सही भाई, ये 100 से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 8 ने मत नहीं डाले, तो कितने डाले 92 ने डाले भाई, इस 100 का 52% इन्होंने मत डाले हैं। और आगे इसने बोला इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%।
जीतने वाले ने कुल मतों का 48%, कुल मत कितने हैं 100 हैं, तो बताना 100 का 48% कितना होगा 48 होगा। यानी इस 92 में से कुल मतों का 48%, इस 92 में से कुल मतों का 48% कौन ले गया जीतने वाला। तो बताना इस 92 में से 48 इसे मिले, लेकिन इसने बताया कुल मतों का निकाला है, तो कुल मतों का 100 का 48% 48 होगा, लेकिन वोट मिले किस में से, इस 92 में से। तो बताना शेष कितने बचेंगे, दूसरे कितने मिलेंगे 44। ठीक है भाई, कितने 44, इसे मिले 48, इसे मिले 44, कौन सा जीता कौन सा हारा, ये जीता और ये कौन सा हारा, क्यों कम वाला है। तो बताना कितने से जीता, ये 4 से जीता, या फिर बोलिए कितने से हारा, 4 से हारा। और क्वेश्चन के अंदर बताया 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, कितने 1100, या कितना 4, यानी इस 4 की वैल्यू कितनी 1100। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें, कितना जाएगा 1100/4। अब क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दो, और क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्या, चुनाव में कुल मत कितने 100, यानी इस 1 की वैल्यू का 100 मल्टीप्लाई कर दो इंटू 11/4, और 4 से कितने बार कट जाएगा 25, और इस 25 का और 1100 में गुणा करेंगे 2 जीरो तो हो जाएगा भाई 5, और 5 और 2 कितना 7, और ये 2, यानी कि 27500, यानी कि 27,500, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 71, और क्वेश्चन नंबर 71 कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का कितना 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी। देखो यहाँ कुल वोटों की संख्या दे रखी है, यहाँ कुल वोटों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ 100 मानने की जरूरत है नहीं, कुल वोट कितने 7,500। और क्वेश्चन के अंदर बताया कि एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% वोट मिले, कितने 55% प्राप्त हुए। तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि वैध वोट हैं कितने, और आप कहाँ से निकालेंगे, 20% अवैध हैं, 20% अवैध हैं, इनवैलिड हैं, तो वैध कितने होंगे 80%, यानी कि 80/100। ठीक है भाई, और इस वैध वोटों का 55% मिला है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या। तो बताना एक को मिले 55% वैध का, लेकिन इसने पूछा दूसरे का, तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई 45%। अगर एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे 45%, यानी कि इसका क्या निकालेंगे 45%। ठीक है, क्योंकि दूसरे का पूछा, अगर उसे ही पूछा तो यहाँ निकालते 55%, लेकिन दूसरे का पूछा तो क्या निकालेंगे 45%। आप यहाँ से देखेंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है भाई, 20 चौके 100 और 20 पंजे 100, और 5 से कट जाएगा कितनी बार ये 9 बार। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, 300 × 9, यानी कि 2700, कितना 2700। 27 कहीं गलत तो नहीं कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक भाई देख लेना, 2700। ठीक है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सिंपल क्वेश्चन भाई इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 72, और 72 कहता है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिले, कितने 80% वैध मतों के, यदि कुल, अब देखो यहाँ भी कुल मत दे रखे हैं कितने 18,000,000। ठीक है, यही है कुल मत इतने हैं, और उसमें 10% अवैध है, इसमें से 10% अवैध हैं, तो वैध कितने होंगे 90%, यानी वैलिड वोट कितने होंगे 90%। ठीक है भाई, और इसने बताया कि वैध मतों के 80% मिले, वैध मतों के कितने मिले 80%, और क्वेश्चन के अंदर पूछा तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध पड़े, एक को मिले 80, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 20% भाई, कितने 20%, यानी कि इसका 20%, यानी कि 20/100। इससे सॉल्व कर, यही है दूसरे उम्मीदवार। ठीक है भाई, तो देखना 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, और 2 जीरो ये कैंसिल, यानी कितना हो गया 18, और इंटू कितना 9 दूनी 18, यानी कि ये 1800, और 18 का 18 गुणा करें कितना 324 और 2 जीरो, यानी कि 32,400, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आपका ये टाइप हो गया कंप्लीट। अगर कहीं दिक्कत आई हो तो भाई कमेंट करके मुझे बताना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ये भी आपका जो टाइप है बहुत ही आसान है। क्या है देखना, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी है।
तो देखिए ना, जनसंख्या वाला कभी भी क्वेश्चन आता है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो प्रतिशत दे रखा है उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। कितना 20%, इसे बेनिक के रूप में बदलेंगे कितना हो जाएगा 1/5, फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे कितना 1/5। ये वैल्यू किसकी आपके 20% और ये कितना 100%, और 20% क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि आपकी आबादी मान लो पहले थी 5, तो अब कितनी रह जाएगी 4। कितनी रहेगी 4, क्योंकि 1 कम हो गई। अगर वृद्धि होती तो वृद्धि कर देते, घट रही है तो क्या कर दिया, घटा दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइम कितना 2 साल है, तो इसी चीज़ को हम 2 बार लिख देंगे जो रेशियो आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 5 कितना 25 और 4 चौके 16। अब देखना क्वेश्चन क्या बताया, 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी कितनी है। तो हम यहाँ से कैसे पता करेंगे कि वर्तमान की कौन सी है और पूर्व की कौन सी है। तो क्वेश्चन को पढ़ना, क्या बोला है इसने, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। अगर 20% से घट रही है तो बताओ पहले आबादी ज़्यादा होगी या कम होगी। जब 20% से घट रही है यानी कि पहले आबादी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अब क्या होगी, कम, क्योंकि घटती आ रही है। तो अब क्या होगी, कम, और पहले क्या होगी, ज़्यादा। यानी कि ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व की, और ये कौन सी हो जाएगी, वर्तमान की। ठीक है भाई, पूर्व और वर्तमान हम यहाँ से पता करें, कहाँ से, क्वेश्चन से। अब हम क्या करेंगे, 2 वर्ष पूर्व कितनी है, उसके बाद कितनी है 10,000। अब यहाँ कर देंगे तुलना, 2 वर्ष पूर्व कितनी है 10,000, यानी इस 25 की वैल्यू कितनी है 10,000। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। आप 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 25 का भाग किस में दे देंगे, 10,000 में। 1 की वैल्यू ऐसे तो निकालते भाई, इस 10,000 में क्या करेंगे 25 से भाग लगा देंगे। 25 चौके 100 यानी कि 400। कितनी आई 1 की वैल्यू 400। इस 400 गुणा यहाँ कर दो, 16 चौके 64, यानी कि 6,400 है वर्तमान में। यानी कि उसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यानी कि बी। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 74, और क्वेश्चन नंबर 74 कहता है यदि एक नगर की जनसंख्या कितनी है 64,000 है और उसमें 10% की क्या हो रही है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है भाई। तो कोई बात नहीं, इस 10% को सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। कितना हो जाएगा 1/10। अब ये क्या है, हमारी वृद्धि है। क्या है, वृद्धि। अब हमारी यानी कि जनसंख्या 10 है, और 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 11, क्योंकि 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब देखेंगे टाइम कितना 3 साल, यानी इसे कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे भाई। कितनी बार, 3 बार। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का 3 बार गुणा करेंगे कितना, 1000। इस 11 का 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1331। क्वेश्चन के अंदर क्या बताया, 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी कि उसकी वर्तमान की दे रखी है 64,000। तो बताइए यहाँ वर्तमानी कौन सी है और 3 वर्ष बाद की कौन सी होगी, हाँ दोनों में। तो आप बताइए 10% बढ़ रही है, यानी कि अभी से और 3 साल का बाद का देखें, अगर बढ़ती है तो 3 साल बताओ कम होगी या ज़्यादा होगी। 3 साल बाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बढ़ रही है। यानी ये कौन सी हमारी, ये कौन सी भाई हमारी वर्तमान की है, ये कौन सी है वर्तमान की है, और ये कौन सी है बाद वाली है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, और क्वेश्चन बताया वर्तमान वाली कितनी दे रखी है 64,000 है, और इसने 3 वर्ष के बाद पूछी है। तो वर्तमान यानी 1000, इस 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 64,000। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू 64,000 है ना, ठीक है 64,000। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 64,000 में किससे भाग लगा देंगे, 1000 से भाग लगा देंगे, यानी 3 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 64। इस 64 का गुणा कर दीजिए कहाँ पर, 3 वर्ष बाद पूछा, 3 वर्ष बाद कितने 1331। इस 1331 में 64 का गुणा कर दो भाई। आप देखेंगे 4 एकम 4, ठीक है। और आपका जो ऑप्शन है 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि सिर्फ सेकंड ऑप्शन है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा 85184, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, सेकंड ऑप्शन। तो इस तरीके से आप जनसंख्या वाला क्वेश्चन ये कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 75, और क्वेश्चन नंबर 75 कहता है एक नगर की जनसंख्या कितनी है भाई 311,250, 3,11,250। लिख लेता हूँ भाई 311,250। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात कितना 43 और 40। किसका, स्त्री का और पुरुषों का। स्त्री और क्या भाई पुरुष। क्या रेशियो दे रखा है भाई, क्या दे रखा है 43:40। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी है। तो देखना ये जो दिया है 311,250 क्या है, ये
कुल जनसंख्या नगर की, तो बताओ इस कुल जनसंख्या पुरुष भी होंगे स्त्री भी होंगे, यानी कि 43 और 40 दोनों क्या करते हैं, ऐड कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ रेशो के हिसाब से हमारे स्त्री और पुरुष कुल कितने बनेंगे, 83 बनेंगे। यही तो हमारे कुल नगर की जनसंख्या, और ये भी हमारी क्या कुल नगर की जनसंख्या, यानी कि दोनों को क्या कर देंगे बराबर 311,250। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 311,250 में इस 83 से भाग लगा देंगे और ये हो जाएगा 3750। यहाँ से 1 की वैल्यू इस 83 का भाग लगाएंगे तो क्या निकल आएगा 37250। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्त्री कितने पुरुष कितने। तो देखना स्त्री और पुरुष की संख्या निकाल सकते हैं भाई, 1 की वैल्यू जो निकल के आई है यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, स्त्री कितने 43 × 3750। पुरुष कितने भाई, पुरुष भी लिख लो। तो पुरुष देखेंगे आप कितने हैं, पुरुष हैं आपके 40 और कितना 3750। अभी मल्टीप्लाई मत करना, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या, साक्षरों का क्या मतलब, पढ़े हुए, ठीक है, कितने 24%, यानी कि ये जो पुरुष हैं ये पूरे पढ़े हुए नहीं, सिर्फ 24% पढ़े हुए हैं, यानी कि 24/100, ठीक है भाई। और स्त्री सिर्फ कितनी पढ़ी हुई, 8%, तो इसका निकाल दो 8%, 8/100। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। उसने ये पूछा तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है, दोनों को निकाल के जो भी है उन दोनों को ऐड कर देंगे। देखना कैसे करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से कट जाएगा 5 7 35 और 5 25, ठीक है, ये 75 बार। इसी तरीके से आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 12 और 2 से 5 बार, और 5 से कितना है 75। तो आप देखेंगे 75 × 4 कितना हो जाएगा 300, और इस 300 को गुणा करेंगे 43 में। तो देखना 300 का, चलो इधर लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, इधर लिख दूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं। स्त्री कितना हो गया, ये कितना 43 इंटू इस 75 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 300, यानी कि 2 0 तो ये, ठीक है भाई, इधर लिख देता हूँ 2 0 ये, और 3 3 9 और 3 चौके 12, यानी कि 12,900 आई स्त्री। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं पुरुष। तो देखना पुरुष कितने होंगे भाई, पुरुष देखेंगे इस 12 का इसमें गुणा करेंगे 75 में, या फिर ऐसा कर लो 12 का, हाँ इसी में कर लो, 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितने हो जाएंगे 90, 900, और इस 900 में कैसे गुणा करेंगे 40 का, और 900 में 40 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 चौके 36,000। इसने पूछा कुल संख्या कितनी है, तो इस पुरुष और स्त्री दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि इसमें 12,000 और ऐड कर दो इस 36,000 में, कितने 12,900, यानी कि आंसर आएगा 48,900। कितना 48,900, यानी कि आपका कौन सा भाई, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो भाई इसमें भी आपकी कैलकुलेशन तो है ही भाई, और आप पे कैलकुलेशन आपको भाई करनी पड़ेगी, इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 76, और क्वेश्चन नंबर 76 कहता है एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपका बहुत ही, देखना कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझना। नगर की जनसंख्या कितनी है 15,000, कितनी है भाई 15,000। इसमें बताया कि पुरुषों की संख्या में, पुरुष की संख्या में कितने की 8% की वृद्धि, और स्त्री में कितनी भाई, स्त्री में कितनी है भाई 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है 16,300। कितने 16,000, 15,000 से बढ़कर के कितनी हो गई 16,300। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना क्वेश्चन को समझना बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी नगर की उसने संख्या दे रखी है, गांव जो भी है, कितना दे दिया 15,000 है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर ये तो पता नहीं है कि कितने पुरुष हैं कितने स्त्री, ये तो हमें पता नहीं है। बस उसने ये बताया कि पुरुष 8% बढ़ते हैं और स्त्री बढ़ती हैं 10%, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये बताया कि 15,000 से बढ़ करके कितने बढ़ गए, कितने हो गए 16,300। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना उस नगर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 15,000 से बढ़ के कितना होगा 16,300। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कितने की वृद्धि, कितने की वृद्धि, ठीक है, लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो कितने की वृद्धि 16,300 में से 15,000 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1,300 की वृद्धि। अभी 1,300 की जो वृद्धि हुई है वो किससे हुई, इस 15,000 से हुई है, यानी कि अपॉन 15,000 और इंटू 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत में भाई 0 ये कैंसल और ये
ये कैंसिल, कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30 और 5 तिया 15, यानी कि 26/3% उस नगर की जनसंख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और उस नगर की जनसंख्या भाई स्त्री भी हैं और पुरुष हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों में जो वृद्धि हुई, पुरुष और स्त्री जो दोनों की वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 26/3%। अब आपको याद आ जाना चाहिए क्या लगेगा, एलिगेशन लगाएंगे। तो बताना एलिगेशन कैसे बताया था मैंने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को खत्म करेंगे। 3 को कैसे खत्म करेंगे, 3 का आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 का यहाँ भी कर दो, 3 का यहाँ भी कर दो, 3 का आपका क्या होगा, खत्म होगा। ये कितना बन गया भाई, ये बन गया आपका कितना 24, और ये कितना बन गया आपका 30, और ये कितना आपका 26। क्या करते हैं भाई, कैसे करते हैं एलिगेशन मेथड, बड़ी संख्या में से छोटी माइनस, देखेंगे 30 बड़ी है और 26 कैसे छोटी, तो 30 में से 26 माइनस करेंगे क्या बना 4, और कैसा माइनस करते हैं, क्रॉस माइनस करते हैं। अब यहाँ देखेंगे कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, 26 बड़ी और ये 24 छोटी, 26 में से 24 माइनस करेंगे कितना होगा 2। आप यहाँ से रेशो बना दो, 2 दूनी 4 और 2 1 2। ये जो रेशो निकल के आएगा, ऊपर क्या है पुरुष है तो ये निकलेंगे पुरुष, और ये क्या है स्त्री, तो ये निकलेगी स्त्री, यानी कि पुरुष और स्त्री का जो रेशियो है वो कितना है 2:1। लेकिन पुरुष और स्त्री कितने दे रखे हैं, 15,000, यानी 2 और 1, यानी ये 15,000 को 2:1 में आपको बांटना है, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी 5,000, 1 की वैल्यू कितनी 5 है। आप क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे पुरुष कितने, तो इस 5,000 का गुणा यहाँ कर दीजिए 2 में, 5 दूनी कितने 10,000 पुरुष हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे स्त्री, तो इस 5,000 गुणा किस में कर दो 1 में, तो 1 में गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना रहेगा 5,000 ही रहेगा। यानी कि क्या पूछा, स्त्री पूछे तो इस 5,000 गुणा 1 में करेंगे, यानी कितना आएगा 5,000, और पुरुष पूछेगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10,000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5,000, क्यों, क्योंकि स्त्री पूछी है। यानी कि आपका भाई कौन सा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन जो समझ आ गया होगा। अभी इस पर एक क्वेश्चन और भी है, तो उसे भी हम इसी तरीके से जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 77, किसी गांव में 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं कितनी 15%। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, पुरुष कितने 10%, महिलाएं कितनी 15, पुरुष और ये क्या है हमारी महिला, ऐसे समझ लीजिए भाई 10 और 15 है। लेकिन वहाँ बताया है पहले कितने थे लोग 5,000 थे, और 5,000 से बढ़कर कितने हो गए 5,600। तो बताओ हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले कि उस गांव की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो सबसे पहले क्या देखें कितनी बढ़ी, कितनी बढ़ गई 600 बढ़ गई, और किससे बढ़ी भाई 5,000 से बढ़ी, और इंटू 100, क्योंकि हम क्या निकालना है प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और 5 से कितनी 12, यानी उस गाँव की आबादी कितनी बढ़ेगी 12%। और उस गाँव की आबादी भाई पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी, और दोनों कितने बढ़ गए 12%। क्या लगा देंगे एलिगेशन मेथड, बड़े वाले में से छोटा माइनस, 15 में से 12 कितना बचेगा 3, क्रॉस माइनस करते हैं, और 12 में से 10 माइनस करेंगे कितना 2, यानी आपके पुरुष कितने हो गए 2 और महिलाएं कितनी हो, सॉरी पुरुष हो गए 3, महिलाएं कितनी हो गई 2। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा आपसे कि गांव में मूलतः है महिलाओं की आबादी थी, महिलाओं की पूछ रहा है। तो यहाँ से देखना 3 और 2 कितने 5, आबादी कितनी थी भाई, आबादी 5,000 थी, बाद में तो 5,600 हुई है। तो इस 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000, और यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें कितनी हो जाएगी 1,000, 5 का भाग लगा देंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकलेंगे 1,000। किसकी पूछे, महिलाओं की। तो आप देखेंगे पुरुष 3 हैं, महिलाएं कितनी 2, इस 1,000 किस में गुणा कर देंगे 2 में कर देंगे, यानी महिलाएं कितनी हो जाएंगी 2,000, और पुरुष कितने हो जाएंगे इस 1,000 में कर देंगे, यानी कि 3,000। आपसे पूछा महिला, यानी कि 2,000 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, ये है जनसंख्या पर, कौन सा 73 और 74 की तरह भाई। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4410, कितनी है 4410, कितने की वृद्धि होती है 5% की। इस 5% को बदलेंगे कितना हो जाएगा 1/20, क्या होती है वृद्धि होती है, यानी ये क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि, यानी कि 20 से कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, वृद्धि हो रही है ना, हाँ वृद्धि होती है। 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, तो बताओ इसकी हर बार क्या हो रही है बढ़ रही है। तो बताइए अभी और पहले में क्या होगा, पहले कम होगी या ज़्यादा होगी,
या फिर अभी से देखिए, जैसे 5% बढ़ रही है तो अभी से अगर देखिए कि 2 साल बाद क्या होगी, अगर बढ़ रही है तो 2 साल बाद क्या होगी, ज़्यादा होगी, और 2 साल पहले क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ पर पहले और वर्तमान का रेशियो कौन सा होगा, पहले क्या होगी, कम होगी, और वर्तमान में क्या होगी, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि क्या हो रही है, बढ़ रही है। टाइम कितना, 2 साल है तो 2 बार लिख देंगे, और 20 का गुणा 20 में करेंगे कितना हो जाएगा, 400, और 21 से गुणा 21 में करेंगे 441। आप देखेंगे वर्तमान में कितनी है, 4410, और वर्तमान में कितना है, 441, यानी इस 441 की वैल्यू बन जाएगी 4410। 1 की वैल्यू कितनी, 10, इस 10 का गुणा कहाँ कर देंगे, इसमें 400 में, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 4000। क्यों, क्योंकि उसने पूछा 2 वर्ष पूर्व कितनी। ठीक है भाई, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 79, ये कहता है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 6600 है, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कितने लोग हैं भाई, 6600 हैं, और इसमें इसने बताया 20% क्या है, सॉरी 30% क्या शिक्षित। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा अशिक्षित, तो बताइए 30% अगर शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने परसेंट होंगे, 70%, यानी कि 70/100। बस यही क्वेश्चन है, 2 जीरो कैंसिल, 0, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, और 4 कितना 46, यानी कि 4620, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 80, वो कहता है यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, 420। तो यहाँ से एक चीज़ बताना, सॉरी, लड़के कितने 75%, तो बताओ लड़की कितना परसेंट होंगे, 25%। भाई लड़के हैं 75%, तो लड़की कितनी होंगी, 25%, सीधी सी बात है भाई। और इसने लड़कियों की संख्या बता दी 420, यानी इस 25% की वैल्यू कितनी होगी, 420। आप यहाँ से 1% निकाल दो, कितना हो जाएगा, 420 बटे क्या, 25। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी, 75%, यानी कि इस 75 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, इस 1%। क्यों, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी, 420, तो यानी कि 75 × 420 बटे कितना, 25, और 25 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और ये 3 का मल्टीप्लाई होगा 0, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कि 1260, यानी कि आपका कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, और ये कैसा भाई, लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 81 है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, और उनमें 75% पुरुष हैं और तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो, तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी। तो मैंने क्या किया, कारखाने के कुल श्रमिक कितने मान लिए, 100 मान लिए, कितने मान लिए, 100, और इस 100 में से 60% कैसे हैं, 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ठीक है, हाँ ये 60%, तो 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा। अब देख लो ये आपके, और शेष कितने होंगे, 40 होंगे। तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। क्यों, क्योंकि इसने ये बताया 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और उनमें यानी इन 60 में 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्री हैं। तो बताना 60 का 75% कितना होगा, 60 का 75% कितना होगा, ऐसे तो निकालेंगे, 25 से 75, 25 चौके 100, 4 से कितना 15, यानी कितने 45 क्या है भाई, पुरुष हैं। ठीक है, पुरुष ही है ना, हाँ पुरुष। तो शेष क्या होंगे भाई, महिलाएं होंगी, या कुछ और हो, जो भी है, हमें क्या मतलब है, सिर्फ 45 से मतलब है, शेष से कोई मतलब नहीं, हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, जो भी निकल के आता है। शेष स्त्रियाँ, ठीक है, बताया शेष क्या है, स्त्रियाँ हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी, 1350, कितने पुरुष हैं, 45 हैं, और इस 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1350। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें, कितना हो जाएगा, इस 45 का भाग लगाएंगे, कितने में 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 13, 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 30 निकलेगी। क्वेश्चन के अंदर पूछा तो कारखाने में कुल श्रमिक कितने मान लें, 100, यानी इस 30 का मल्टीप्लाई किस में कर दें, 100 में, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 3000, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाई वो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।